आज भिवानी के अंदर हनुमान जोड़ी धाम के अंदर यहाँ पहुँचने का अवसर मिला है और यहाँ जिस तरीके से 4 दिन लगातार जो सत्संग चल रहा है, प्रार्थनाएं सभा चल रही है और वो भी राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से आज जो देश के हालात है, जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम करने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, निहत्थे हमारे देश के सैलानियों को मौत के घाट उतारने का काम किया और उसके प्रति पूरे देश के अंदर रोष और व्यथित पूरा देश था और प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवादियों का कोई भी स्थान हमारे भारत देश के अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि उन आतंकवादियों को ने जो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसकी सज़ा उन्होंने जो कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसी सज़ा उनको देने का काम करेंगे। और अभी हमारे जांबाज सैनिकों ने जिस तरीके से घर के अंदर घुस करके 9 जो आतंकी संगठन थे उनको तबाह करने का काम किया, उनको मौत के घाट उतारने का काम वहाँ जाकर के करने का काम किया, वो सुकून देने वाला देश भर के अंदर था कि क्योंकि पूरा देश पूरे रोष के अंदर था। और जिस तरीके से अभी भी भारत की तरफ से कहा गया है कि हम कोई भी इस तरीके की घटनाएं नहीं करेंगे कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो दिया जाएगा। आज बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक मजबूती के साथ जो लड़ने का काम कर रहे हैं और जो हमारे जो दुश्मन जो है उनको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। और आज देश भर के अंदर जो भिवानी तो वैसे भी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, यहाँ 4 दिन के इस ऐतिहासिक मंदिर के अंदर हमारे सैनिकों को और ज़्यादा ताकत मिले, बल मिले और उसके लिए यहाँ लगातार 4 दिन तक ये हवन यज्ञ और प्रार्थना सभा जो चल रही है, इसके अंदर आज मैं आया हूँ। यहाँ बजरंगबली जी के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का मौका मिला है, संतों से आशीर्वाद लिया है। मंत्री जी, पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? पानी देखिए, जहाँ तक पंजाब और हरियाणा पानी की बात है, वो हम कोई पंजाब का पानी नहीं मांग रहे। पंजाब के तरफ से जो आम आदमी पार्टी की सरकार गलत बयानबाजी कर रही है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हम एक बूंद मांग ही नहीं रहे उनका। हम तो हमारा पानी जो है, जो बीबीएमबी का जो प्राकृतिक स्रोत से जो पानी आता है, वो भी हिमाचल के अंदर डैम बना हुआ है और उसका आ रहा है, जो लगातार सालों से आ रहा है। केवल उस पानी की बात कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ओछी राजनीति करने का काम कर रही है, ये उनको नहीं करना चाहिए। सरकार द्वारा आपदा में लिए किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और सबको अलर्ट रहने का कार्य, अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। हम अपने से तरफ पे भी सिविल डिफेंस सोसाइटी भी हम बढ़ाने का काम जो है कर रहे हैं गांव के अंदर, वार्ड के अंदर, ताकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई बात हो तो उसके लिए हर स्थिति के लिए जो है तैयार हैं। आज पूरे के पूरे 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ है, मोदी जी के साथ है और इसके लिए जो तैयारियां जो होनी चाहिए वो तैयारियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। चर्चा युद्ध के परिणाम जो जंग बीच में देखी जा रही है, उसको लेकर के लोग बहुत से जिलों में देखा जा रहा है जहां ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है, वहाँ पे लोग राशनों की दुकान पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आम जनता? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ये ठीक है कि हम अलर्ट रहें, सावधान रहें, जो भी प्रशासन की तरफ से आदेश आता है उसका पालन करने का काम करें। एहतियात के तौर पर पैनिक होने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। हमारी सेना मजबूत है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो अलर्ट है और सामान्य तौर पर रहते हुए जो प्रशासन की तरफ से जो आदेश आते हैं, सरकार की तरफ से जो आदेश आते हैं, उनको मानने का काम करें। सीमा से लगते क्षेत्रों में काफ़ी कल रात को भी गोलाबारी देखने को मिली काफ़ी जगहों पर। जो देखिए, पाक की तरफ से नापाक हरकतें अभी तक वो चल रही है
और उनको विफल करने का काम हमारे सैनिक कर रहे हैं। हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे रडार इतने पावरफुल है कि उनको जो विफल करने का काम जो है वो कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि देगा, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है फिर उनका कोई नामो निशान ही ना रहे। हो सकता है कि यूँ कहे कोई एक देश था कोई। सर पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सर आने वाले समय किस तरह के कार्य किए? पेयजल के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसलिए जैसे मैंने कहा कि अभी पंजाब की तरफ से जो पानी नहीं आया, इस करके कुछ हमारी दिक्कत परेशानी आई है। और उसके लिए हमने जो पानी हमारा आ रहा है वो वाटर टैंकों के अंदर स्टोरेज के लिए अपलिफ्ट करके डालने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारा जो ट्यूबवेल से आपूर्ति होती है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ नहर आधारित हमारे जलघर है वहाँ दिक्कत परेशानी आई है। और वहाँ भी पानी की राशनिंग करके, जिस तरीके से हम 2 टाइम पानी दे देते, 1 टाइम देने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो अवैध कनेक्शन है लोगों से भी हम कह रहे हैं कि ज़्यादा पानी को बर्बादी ना करें। इस तरीके से सिस्टम बढ़ा करके हम पानी का पहुँचाने का काम जो कर रहे हैं। हरियाणा के सब बहुत से ऐसे जिलों हैं जहाँ पर पानी को लेकर के भारी किल्लत हो गई है। पानी की जो है सप्लाई की आपने पीने के पानी की दिक्कत अभी देखिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी पंजाब की तरफ से पानी नहीं आ रहा था इसलिए थी, लेकिन फिर भी हमने वो कंट्रोल कर लिया है। हर जगह पे हम पानी भेज रहे हैं। आज कोई मेरे ख्याल से 40 के करीब ऐसे वाटर टैंक है जो प्रदेश भर के अंदर खाली। एक बार 200 वाटर टैंक जो हमारे सूख गए थे, और अब हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने बांट करके पानी दे करके उनको पानी भरने का काम किया है और रॉ वाटर की स्टोरेज करके हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, करने के लिए तो बहुत कुछ बात है, क्योंकि आज जो हमारे देश के साथ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं और जिसका हमने सामना करना है, हमारी सेनाओं ने मुकाबला करना है और हम मुकाबला डट के कर भी रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम के निमित्त, उसी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके निमित्त ये कार्यक्रम हमने रखा है। भगवान नरसिंह जयंती है और भगवान बुद्ध जयंती परसों है। और अब ये जो जयंतियों का कार्यक्रम, क्योंकि देश भी कहीं ना कहीं महापुरुषों से हमारे जुड़ा रहा है, कई साधु संतों से जुड़ा रहा है, कई हमारे अवतार हैं उन पुरुषों से जुड़ा हुआ है। तो आज उस जयंती के उपलक्ष्य में हम भगवान हनुमान जी से भी और भगवान नरसिंह जी से भी, भगवान बुद्ध से भी, जितने भी हमारे संत हैं उनसे सबसे प्रार्थना अर्चना पूजा आराधना हमने की है कि हमारे देश की सीमा भी सुरक्षित रहे, हमारा देश के सिंदूर भी सुरक्षित रहे, हमारे राष्ट्र की सेना भी सुरक्षित रहे। और हम डट करके मुकाबला कर रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी मिले, हम जीतें। और ये हमें विश्वास भी है, क्योंकि हम जो भी प्रार्थना भगवान से करते हैं, तो अनेकों जगह ऐसी पूजाएँ प्रार्थनाएँ हवन पूजा जो भी कुछ किया जा रहा है, केवल इसी निमित्त है कि हम हमारी देश की सेना जो है वो डटी हुई है, इसी पूजा से डटी रहे और दुष्टों का मुकाबला करे। जितने भी आतंकवादी जो ठिकाने हैं, आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं, उनको लगाम लगाने का एक सही अवसर हमें मिला है, क्योंकि हमने कुछ न कुछ खोया है। तो उसका कहीं ना कहीं हमें ये मिलना भी चाहिए, लोगों को देखना भी चाहिए, हमने कुछ न कुछ उस पर कामयाबी हासिल की है। तो एक बहुत बड़ा एक नासूर है कि आतंकवाद हमारे देश के लिए, जो हमारे देश की व्यवस्था को चौपट कर रहा है, उसमें नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसको एक बार नेस्तनाबूद किया जाए, उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए।